जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने छोटी छोटी पगडंडियों पर चलना सीखा है, हमारे बीच में बैठे हैं। और मैं बहुत ही हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे अवसर मिला है कि मैं संबोधित कर रहा हूं। और मुझे बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे बड़े भैया, कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, और सभी लोगों को मैं दिल से आभार और प्रणाम व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे देवराज सर जो आए हुए हैं प्रयागराज की धरती से, हम लोगों को ये बताने के लिए कि हम भविष्य में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। और हम लोग को इतना बड़ा बैनर मिला, इतना बड़ा सानिध्य मिला है। हमारे बड़े भैया श्री राधेश्याम यादव जी का जो साथ और सहयोग, प्यार, आशीर्वाद में हमेशा से मिलता आ रहा है और इस समय जो मिल रहा है, और बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है कि आपके सामने खड़े होकर के हम दो शब्द बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं आप सभी लोगों का। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद से चल के हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर देवराज यादव जी आए हम लोगों के बीच में, और बीमारी के संबंध में और आयुर्वेद के संबंध में जानकारी देंगे, बताएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इतने जिम्मेदार और गार्जियन लोग हमारे बैठे हैं, और हम चाहेंगे कि श्री देवराज सर मंच पे आए और अपना परिचय दे करके आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मेरा नमस्कार। और मेरा नाम देवराज है, जैसा कि हरिंदर से बताया हुई, और मैं प्रयागराज से हूँ। आज जिस विषय के चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो बीमारी है। क्योंकि हमारे देश में आज देखी जा रही है कि दो ही सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है। पहली तो बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। तो हम आज बीमारी पे चर्चा करेंगे। तो बीमारी की अगर बात किया जाए तो आज हमारे समाज में दो तरह की बीमारियां देखी गई है। पहली डिजीज बीमारी। डिजीज ऐसी बीमारी है जो कीटाणुओं और जीवाणुओं के द्वारा हो रही है, जैसे दांत खाद खुजली, अपरस एक्जिमा, सोराइसिस और HIV, कोरोना, ऐसी बीमारियां। और ऐसी बीमारियों का इलाज हम किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के पास कर जाते हैं तो बड़े ही आसानी से उसका इलाज हमें मिल जाता है। के व्यक्तियों का घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, नसों में खिंचाव, तंत्रिका तंत्र में विकार, ये सारी चीजें आप देखने को मिल रही हैं। तीसरी चीज तंत्रिका तंत्र और हृदय घात। हृदय घात आज ये ऐसा नासूर बन चुका है जो अभी कुछ दिन पहले जो लोग एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं उनके पास हर सूचना आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले 10 साल की बच्ची स्कूल में लंच करने बैठी और उसका हार्ट अटैक हुआ और मर गई। सही बात है कि नहीं? ये समस्या जदा कदा लाखों हजारों में कभी कभी एक आध होता था, लेकिन आज ये आम रोग हो गया है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस रोग से ग्रसित होता जा रहा है। गठिया, यहाँ कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। लगभग 90% 50 साल के बाद आदमी गठिया रोग से ग्रसित हो रहा है। दृष्टि दोष, आज देख लीजिए छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तो छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा एज हो गया। उसके अंदर ही आज आंखों में कमी, धुंधलापन दिखना, ये सारी समस्या आपको देखने को मिल रही है। शरीर का संक्रमण जैसे अभी दांत खाद खुजली, एक्जिमा, अपरस, ऐसे भी मर्ज देखे जा रहे हैं जो इलाज
लाइलाज हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। और याददाश्त का कमजोर होना, बालों का झड़ना इत्यादि। आज हर 10 में से एक व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रस्त है। अभी आंकड़ा ये बढ़ने वाला है। नेक्स्ट, ये है मानव मनोविज्ञान। चूंकि हमने एजुकेशन बहुत सारा ले लिया, लेकिन हम अपने ही बारे में नहीं जानते। इस शरीर के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो हड्डियां हैं, इन हड्डियों का क्या काम है, नसों का क्या काम है, आमाशय, मलाशय, मूत्राशय, अग्न्याशय, इन सारी चीजों के बारे में हमें हमारे ही बारे में नहीं पता है। ये मानव मनोविज्ञान कहता है यही 4 स्थितियां हैं जिन स्थितियों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे परमाणु, कोशिका, ऊतक और अंग। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो पहले बीमारी हमारे परमाणु में जाती है। तो थोड़ा थोड़ा कभी संडे मंडे या 10 दिन 15 दिन में हमको महसूस होता है कि यार हमको बुखार आ रहा है, हमारे कमर में दर्द हो रहा है, हमारा सर दर्द हो रहा है। और ये बीमारी जैसे कोशिका में पहुंचती है तो कोशिका को नष्ट करती है। तब हमको ये फील होता है कि अब हमको कहीं न कहीं हफ्ते 10 दिन में दवा लेने की आवश्यकता है। लेकिन जब यही बीमारी हमारे ऊतक में पहुंच जाती है तब हमको लगता है कि यार हमको जांच कराना चाहिए। हो सकता है हमको किसी बड़ी बीमारी की चपेट में हम आ सकते हैं। लेकिन जब हमारा अंग प्रभावित हो जाता है तब हम समय नहीं लगाते, तत्काल प्रभाव में डॉक्टर के पास जाकर अपना जांच कराते हैं। जांच में ये पाते हैं कि हम पूरी तरह से 4 स्टेज बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। ये अगर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। चलेगी लेकिन कुछ ही दूर चलेगी, उसके बाद उसका रिंग पिस्टन सब खत्म। नेक्स्ट, आज हम यही कर रहे हैं। हम पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में मिट्टी का तेल डाल दे रहे हैं। इसके नीचे आपके शरीर को रोज क्या मिल रहा है गुरु जी देख लीजिए। आप यही खा रहे हैं ना, परिकृष्ट उत्पाद, मांस पशु उत्पाद, उबली हुई सब्जियां, फल, नमक, चीनी, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, शराब, कीटनाशक। आज हम ये खा रहे हैं। हमको चाहिए क्या और हम दे क्या रहे हैं? अगर ये खा के आज हम बड़ी बड़ी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं और अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा हम दवाई में खर्च कर रहे हैं, बावजूद इसके हमारा जीवन बच नहीं रहा है। नेक्स्ट, आज के आहार से आपके शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। सही बात। कैसे? पहले के समय में इतना आधुनिक उपकरण नहीं था। खुले बर्तन में खुले चूल्हे पे खाना बनता था और जो भी दाल सब्जी वगैरह पकती थी उसका जो कोलेस्ट्रॉल, जो उसका गंदगी होता था, वो हमारी माताएं बहनें बाहर से निकाल देती थी। शुद्ध चीजें मिलती थी। पहले कुकर नहीं था, खुला बर्तन था। तब हम जब उस भोजन को करते थे तो पोषक तत्व भरा भोजन मिलता था और उसको खा के हम स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज पहले क्या था? पहले भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। सीजन का फल, सीजन की सब्जी सीजन में मिलती थी। आज देख लीजिए, अगर किसी भी सीजन में आप चले जाइए, जो भी आपको चाहिए मार्केट में आपको उपलब्ध मिलेगा। सारा भंडारण की व्यवस्था आपको, लौकी, कोई भी कोई भी चीज आपको चाहिए वो आपको एकदम ऐसा समझ प्रतीत होगा कि अभी अभी खेत से टूट के आया है। एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति को एक फ्रिज में 2-3 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए तो उसका आदमी का कंडीशन क्या? बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर सर, आज स्टेज पे मौका मिला बोलने का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी हमारे पिता तुल्य गार्जियन, आप सभी लोग बातें सुने, आशा करते हैं कि सब लोग को
अच्छा और लगा होगा। और जब से इस कंपनी में लमसम हो गया 6-7 महीना हमको भी जुटे हुए, तो हमें पथरी और लीवर फैटी हो गया था। उसी के दवा कई जगह से चलाए लेकिन आराम नहीं हुआ, लेकिन इसका दवा जब से हम खाए मुझे बहुत रिलैक्स मिला और इसमें हम जुट गए और दवा इसका चला रहे हैं और बहुत मुझे रिलैक्स मिला, पथरी भी निकल गई। धन्यवाद। स्वरूप जो हमारी 5,000 वर्ष पुरानी पद्धति है आयुर्वेद की, जो पुनः हमारे जीवन में लौट के वापस आ रही है, जिसको हम सभी लोग चरितार्थ कर रहे हैं और भली भांति इसका उपयोग करके लोगों को स्वस्थ किया जा रहा है और स्वयं स्वस्थ हो रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए हमारे बड़े भैया श्री राम। क्योंकि आप लोगों से तो मैं लगभग अनभिज्ञ हूँ, इसलिए लगभग कह रहा हूँ कि चूंकि आज मुलाकात हो ही गई है तो लगभग में हुआ। हरेंद्र जी पुराने हमारे बहुत ही क्लोज शिष्य कह लीजिए, कुछ भी चूंकि रहे तो हमारे कर्मचारी हैं कि इनकी तो मैं शादी में भी गया था, मैं दोनों को वर वधू को आशीर्वाद दिया हूँ कि इनको कोई कहने में मुझे को कुछ बुरे ही नहीं लगा। सभी सम्मानित ये लोग बैठे हैं, किसान भी हैं, क्योंकि आम बात हो गई है कि आज हम सब लोग रोग में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ग्रसित। मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा परिवार ना हो जो कि ये कह दे कि मेरे घर में कोई रोगी नहीं, किसी को सर्दी है, जुकाम है, किसी को, मतलब आम बात हो गई। और दवा तो एक भोजन और नाश्ता बन गया, दवा जो है एक भोजन और नाश्ता बन चुका। हम एलोपैथ की तरफ जाते हैं तो हम इतना विद्वान तो नहीं है कि सुनने को ये आता है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और आज आयुर्वेद को प्राथमिकता मिल रही है। हम चाहेंगे कि आप एक कंपनी की जो दवा बनावे वो हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में अच्छा काम करे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके कंपनी को। लेकिन काम करेगी तो, क्योंकि आप लोग अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, निगेटिव भी बोलते हैं। आजकल हमारे देश में बहुत सी कंपनियां उत्पन्न हो गई। लोग यहां तक कहते हैं कि जिस तरह नेता लोग जब चुनाव आता है तो मेढक की तरफ कूद जाते हैं, उसी तरह आज के डेट में इतनी आयुर्वेद की कंपनियां हमारे भारतवर्ष में आई है। अब कौन किसका कितना रिस्पांस है, तो जो लोग लेंगे, खाएंगे, उसका रिस्पांस देखेंगे, तभी उसका गुणवत्ता फर्क होगी। खूब तरक्की करें।
बहुत ही जोरदार कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियों से स्वागत। सर हमारे इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से यहाँ पर आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर को, हम सभी के बीच में आपकी उपस्थिति प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।